हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एम.फॉर्म के एडमिशन की और जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या उनमें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। तो इसमें अमन सिंह हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से एम.फॉर्म कॉलेज अंडर CUET AICTE स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। अगर आप जस्ट CUET क्लियर करके किसी एम.फॉर्म कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो आपको GPAT क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो PCI अप्रूव होगा तो उसमें आपको वो AICTE स्कॉलरशिप मिलेगी। और कीर्ति हमसे पूछ रही है कि क्या उन्हें CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए, उनका GPAT क्वालिफाई है। तो मैं आपको बता दूं कि यस, आपको CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है ऑल्दो वो GPAT को प्रेफरेंस देती है, लेकिन CUET का एग्ज़ाम आपने अपीयर किया होना चाहिए। मतलब आप CUET का एग्ज़ाम दे दीजिए, लेकिन जब वो एडमिशन देते हैं तो उसमें वो GPAT के रैंक को प्रेफरेंस देते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, वो मैं अब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको बता देता हूँ कि जिसने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए और इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस मैंने बताई हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है और OBC SC ST के लिए आप देख सकते हैं 800, 750 एंड 700। और ये फीस पे करके आप 3 और एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब अगर आपका किसी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो उसका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप LLB करना चाहते हैं तो उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप एम.फॉर्म के अलावा 3 एग्ज़ाम और दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है और उसमें कौन सा कोर्स CUET को प्रेफरेंस देता है। तो जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, उसमें जो फार्माकोलॉजी है सब्जेक्ट, उसमें जो एडमिशन होता है वो CUET के थ्रू होता है। और आप देख सकते हैं कि जो CUET का एग्ज़ाम होता है उसमें 25 जनरल क्वेश्चन आते हैं और 75 आपके B.Pharm के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नोट में देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट। इसका ये मतलब है जैसे अगर 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उन 2 स्टूडेंट में से एक के कम मार्क्स हैं, एक के ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन कम मार्क्स वाले का अगर GPAT क्वालिफाइड है तो जो एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी वो GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट को मिलेगी। उसके बाद अगर कुछ सीटें बच जाती हैं GPAT कैंडिडेट को फिल करने के बाद, तो वो उन स्टूडेंट को मिलेगी जिनका GPAT क्वालिफाइड नहीं है लेकिन उन्होंने CUET का एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो जैसा कि अभी आपका GPAT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपको नहीं पता है कि आपका GPAT क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप CUET का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। मान लीजिए आपका GPAT नहीं क्वालिफाई होता लेकिन CUET के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। ऑन दी सेफर साइड आपको CUET का एग्ज़ाम दे देना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भी अपने यहाँ एडमिशन करती है फार्मेसी में, और आप देख सकते हैं ये भी प्रेफरेंस देती है GPAT जिनका स्कोर वैलिड होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के ही 2 अलग कोर्स हैं, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इसमें भी ये थ्रू CUET एडमिशन लेती है। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। और इन्होंने अपने क्राइटेरिया में लिखा है कि आपका जो कॉलेज हो B फार्मेसी का वो PCI अप्रूव होना चाहिए और आपके जो B फार्मेसी में है 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और जैसे ही अगर यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको विद इन 2 मंथ आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कौन कौन से कोर्स है? एक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स। एंड आगे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, ये भी अपने यहाँ एम.फॉर्म में एडमिशन देती है। कौन से सब्जेक्ट में? फार्मास्यूटिक्स।
यहाँ पर नोट में इन्होंने लिखा है इट मे बी नोटेड दैट नो स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट। अगर आपका जीपैट भी क्वालिफाई है और आपका सीयूईटी भी क्लियर है तो भी आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेते हैं स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार की और कौन कौन से कोर्सेज हैं? फार्माकोलॉजी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है स्टूडेंट हैविंग वैलिड जीपैट स्कोर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एंड विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन जीपैट। ठीक है, तो जहाँ पे आपको सीयूटी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको ये स्टार बनाकर एक नोट लिखा दिखाई देगा। अभी तक हमने ऊपर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखी हैं उसमें ऐसा कोई स्पेशल मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ ऑन दी सेफर साइड सीयूईटी का एग्ज़ाम दे देना अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो ऐसे ही ये उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बागुनेनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया है जीपैट वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपका सिंपल सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो सकता है और बस आपको बी फॉर्म में 50% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फार्मास्यूटिकल साइंस, केमिस्ट्री और एम फार्म का जितने भी यहाँ पे वो कोर्सेज हैं। और एक और यूनिवर्सिटी है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पे आपके पास जस्ट बी फॉर्म की डिग्री होनी चाहिए और जितने भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है लाइक 55% जनरल कैटेगरी के लिए वो चाहिए। तो देखिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है जीपैट स्कोर आपका, तो यहाँ पर एडमिशन कम होते हैं इसलिए इनकी सीटें खाली रहती हैं। तो कई बार जिनका अगर जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट मिल जाते हैं उनको एडमिशन ले लेते हैं, कई बार सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले लेते हैं और कई बार डायरेक्ट एडमिशन भी ये ले लेते हैं। तो अगली यूनिवर्सिटी है हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी। इनका वही क्राइटेरिया है वैलिड जीपैट स्कोर और जो जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट है 55% मार्क्स चाहिए और यहाँ भी आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ एडमिशन के आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो अमरकंटक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अब आप यहाँ पर देखते रहिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं और कौन कौन सा उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी यूपी में है, लखनऊ में पड़ती है। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, बस इन्होंने वैलिड जीपैट स्कोर और पीसीआई अप्रूवल मांगा है आपके बी फॉर्म कॉलेज का। एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, विक्रम यूनिवर्सिटी एमपी, के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है अगर आपने जस्ट बी फॉर्म पास किया है विद 55% मार्क्स, तो आप सीधा एडमिशन भी ले सकते हैं। आपको जीपैट और सीयूईटी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। तीर्थंकर में जस्ट आपकी बी फॉर्म होनी चाहिए। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ में है, जस्ट आपको बी फॉर्म 55% मार्क्स और जीपैट भी देखते हैं ये लोग। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, आप इसके सामने देख सकते हैं यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे मोस्टली आलमोस्ट सभी एम फार्म के जो कोर्सेज हैं उसमें ये थ्रू सीयूईटी भी एडमिशन लेते हैं। और गुरुकुल कांगरी हरिद्वार फार्माकोलॉजी है वहाँ पर, फार्मास्यूटिक्स कोगनोसी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, यहाँ पर हम नोट पढ़ लेते हैं क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है। द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट। कुछ सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो वो थ्रू सीयूसीईटी फिल होंगी। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा में, एपीजे यूनिवर्सिटी शुनली यूनिवर्सिटी और बाकी अब आप रीड कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है।
तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट कौन कौन से यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं CU/CET में, और आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा दिया है यहाँ पर एडमिशन लेने का। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा ऑन दी सेफर साइड CU/ET का एग्ज़ाम दे दीजिए, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो बेस्ड ऑन GPAT स्कोर के बेसिस पे होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो बिकॉज ऑफ आपने अगर CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो ऑन दी सेफर साइड ज़रूर 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 CUET का एग्ज़ाम दे दीजिए। So thank you for watching this video.